दोस्तों ये मेरे पास एक कूलर आया है रिवाइंड होने के लिए। तो देखिए इसको हम रिवाइंड करेंगे 3 स्पीड में, और साथ ही साथ इसको किस तरह से रिवाइंड किया जाता है ये भी जानेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। अब देखिए ये उषा कंपनी का कूलर है जो कि एरो स्टाइल के नाम से है। तो ये सबसे पहले मैं इसको दिखा देता हूँ इसकी किस तरह की बॉडी बनी हुई है। देखिए ये साइड से मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये इसका फ्रंट है, देखिए यहाँ से हवा बाहर की ओर आती है और ये इसकी दोनों तरफ से साइडें बनी हुई है, और ये इसका बैक साइड है जहाँ पर मोटर लगी हुई थी। तो मैंने इसकी मोटर निकाल ली और ये बड़ी बॉडी का कूलर है देखिए। तो इसको निकालने में भी बहुत मेरा टाइम वेस्ट हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा टाइम इसमें मेरा निकालने में भी लगा है, बहुत ज़्यादा स्क्रूज के मुझे खोलने पड़े हैं, तब जा कर के ये इसकी मोटर निकली है। अब देखिए ये मोटर मैंने इसकी ओपन की है और ओपन करने के बाद में यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल बुरी तरह से जला हुआ है। तो इस कंडीशन में इसको रिवाइंड ही करना होता है। देखिए इसमें किसी भी तरह की कोई भी रिपेयरिंग नहीं हो सकती है। तो यहाँ से इसका जो वायर है देखिए उसको भी मैं छील कर दिखा देता हूँ कि ये एल्यूमिनियम का है या कॉपर का है। तो यहाँ पर देखिए आप साफ साफ देख सकते हैं ये एल्यूमिनियम में रिवाइंड किया हुआ है। तो यहाँ ये इसको मुझे कटिंग कर लेना है यहाँ से इस तरह से, और इसके बाद इसकी जितनी भी ये कॉइल हैं ये सभी को बाहर निकालना है। तो इसको आप अपने हिसाब से कटिंग किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, जिस तरह से आप कटिंग करते होंगे। मेरे पास ग्राइंडर है तो मैं ग्राइंडर से ही इसको कटिंग कर लेता हूँ। अगर आपके पास लोहा काटने वाला ब्लेड होता है तो आप उससे भी इसको कटिंग कर सकते हैं। अभी देखिए ये 2 कॉइल मैंने इसकी कटिंग करने के बाद यहाँ पर काउंट भी कर लिया है, तो इससे मुझे इसकी जो ओरिजिनल डेटा है वो मिल चुकी है। तो इसकी डेटा थोड़ी बिल्कुल अलग निकली है, तो उस डेटा को मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ इसमें हमें अपनी डेटा कौन सी डालनी है वो भी मैं इसमें बताऊंगा। तो इसकी जो डेटा निकली है देखिए वो 75 टन्स स्टार्टिंग में निकले हैं और 150 टन्स रनिंग में निकले हैं, यानी 75 टन इसके स्टार्टिंग में निकले हैं और 150 टन रनिंग में निकले हैं। और अगर इसकी पिच की बात की जाए तो इसमें 1 बार और 2 बार कॉइल को डाला गया है। अब देखिए इसकी जो वाइंडिंग है मैंने यहाँ पर इसमें नोट कर ली है, और जितनी टन इसके अंदर से निकली थी वो मैंने इसमें काउंट करके रख लिया। अब देखिए थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो इसकी कोर की जो थिकनेस है वो 1 इंच और 3 सूत है, यानी आप इसको 1.25 इंच भी समझ सकते हैं। इसके बाद इसकी जो आईडी होती है वो हो जाती है देखिए 2 सूत 3 इंच यानी 2.25 इंच के लगभग, और जो इसकी ओडी है वो 4 इंच और 3 सूत है, यानी 4.25 इंच के लगभग ये इसकी ओडी भी हो जाती है। तो इस तरह से इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी हमने जान ली है। अब देखिए ये इसका स्टेटर है और इसमें 24 स्लॉट दिए गए हैं, और 24 स्लॉट में हमने पेपर लगाना है। तो वो हमें 7 नंबर का इसमें पीवीसी पेपर लगाना है, यानी जो पीवीसी होती है 7 नंबर की उसे लगानी है। और साथ ही साथ ये कुछ कटिंग किए हुए टुकड़े भी हैं देखिए, जैसे हम कॉइल स्लॉट में डाल देंगे तो उसके बाद ये ऊपर से पेपर लगाए जाते हैं। और जो ग्रीन वाला पेपर है वो हमने 1 से 4 की पिच के लिए रखा है, जो कि इसी के ऊपर स्टार्टिंग वाली वाइंडिंग का भी 1 राउंड कॉइल का आने वाला है। अब यहाँ पर देखिए 29 नंबर एल्यूमिनियम वायर हमने यूज़ करना है इसमें। तो देखिए ये 29 नंबर एल्यूमिनियम वायर मेरे पास है, इसी के हमें 4 कॉइल इसमें बनानी है सबसे पहले। तो इसका जो फर्मा हम सेट करेंगे वो 24 इंच गोलाई में फर्मे को सेट करेंगे। तो देखिए 24 इंच गोलाई में हमें फर्मों को सेट करना है और 24 इंच गोलाई में ही हमें कॉइल को बनाना है। तो इसकी 4 कॉइल हमें सबसे पहले बना लेनी है। तो देखिए रनिंग की 4 कॉइल हमने बना ली है, जिसमें हर कॉइल में 140 टन डाले हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल कॉइल है, इसमें किसी भी तरह की कोई लूप हमने नहीं निकाली, सिर्फ 2 ही लूप निकली है देखिए इसमें, जो सिंगल स्पीड वाली लूप होती है। एक पहली वाली लूप है और एक लास्ट वाली कॉइल के बाद इसमें लूप निकली है। तो यहाँ देखिए 29 नंबर वायर का काम खत्म हो गया है। अब यहाँ पर हमें 31 नंबर वायर लेना है, और 31 नंबर वायर से हमें 4 कॉइल इसी के ऊपर और लपेटनी है, जिसमें हर कॉइल में हमने 20-20 टन डालनी है। तो 31 नंबर वायर हमने यूज इसलिए किया है जिससे कि जब हम स्पीड की लूपे बनाएंगे 31 नंबर से, यानी पतले वाले तार से, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा बनेगी और उससे इसकी जो स्पीड है वो अच्छी कम ज़्यादा दिखाई देगी। अगर हम मोटे ही नंबर से इसमें वायर डालेंगे स्पीड के लिए भी तो उसमें ज़्यादा स्पीड पर फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए बारीक नंबर का वायर हमने इसमें यूज़ किया है। अब देखिए इसको किस तरह बनाते हैं। पहले एक लूप छोड़ी,
एक कॉइल पर हमने 20 टन लपेटी, इसके बाद दूसरी कॉइल पर भी 20 टन ही लपेटेंगे, और जैसे ही दूसरी कॉइल पर 20 टन कंप्लीट हो जाएंगे तो यहाँ पर हमें एक लूप छोड़नी है, देखिए ये वाली। तो ये सबसे इसकी मीडियम स्पीड बन जाएगी, देखिए ये दूसरी कॉइल के बाद हम लूप छोड़ेंगे, इसके बाद तीसरी वाली कॉइल पर 20 टन लपेटेंगे, और चौथी वाली कॉइल पर भी 20 टन लपेटने के बाद इसकी एक लूप और निकालेंगे, तो ये हो जाएगी इसकी सबसे स्लो स्पीड। तो इस तरह से इन्हीं चारों कॉइल पर हमने 20-20 टन लपेट दिए हैं, और 3 लूपें इसमें निकल चुकी हैं, एक पहली वाली में, एक दूसरी कॉइल के बाद, और एक चौथी कॉइल के बाद। तो इस तरह से ये स्पीड की 4 लूपें भी हमने 31 नंबर वायर से इस पर चढ़ा लिए हैं। अब इसको फर्मे से उतार लेंगे, और इसके बाद यहाँ से देखिए पहली वाली कॉइल को उठाएंगे और यहाँ से हम इसको डालेंगे। तो देखिए यहीं से पीछे से हम इसको रिवाइंड करेंगे। ये अलग तरीका है कॉइल को इसके अंदर डालने का, यानी अगर हम बाहर से इसको डालेंगे तो दोनों लूपें तो बाहर चली जाएंगी, लेकिन पूरी कॉइल को हमें बाहर की ओर खींचना पड़ेगा। इससे टाइम भी लगता है और कभी कभी कॉइल उलझ भी जाती है। तो यहीं से हम कॉइल को डाल देंगे, इसमें हमें पूरी कॉइल को बाहर की ओर नहीं खींचना होता है। तो यहाँ देखिए किसी भी स्लॉट में कॉइल को हमें एक तरफ से डाल लेना है, और उसके बाद बीच में 2 स्लॉट खाली छोड़ने हैं, और चौथी स्लॉट में कॉइल को दूसरी तरफ से डालना है। तो देखिए दोनों तरफ से हमने कॉइल को डाल लिया है, और इसमें हमने ग्रीन पेपर दोनों ही तरफ लगा दिया है। तो ग्रीन पेपर जब हमने यहाँ पर लगाया है, जब स्टार्टिंग वाली कॉइल बनाएंगे तो इन्हीं ग्रीन पेपर के ऊपर हम स्टार्टिंग वाली कॉइल को भी इसी स्लॉट में डालेंगे। अब देखिए 1 से 4 की पिच हमने बना ली है, ये इसका आउटर है और ये आगे की ओर इसका इनर है। अब कॉइल को फोल्ड करेंगे, और इससे अगली वाली जो खाली स्लॉट है देखिए उसमें हमें कॉइल को डालना है। जो इसका आउटर है वो हमने एक तरफ छोड़ दिया है, उसे हमें कॉइल के साथ में नहीं घुमाना है। तो देखिए 1 से 6 में हमने एक बार कॉइल को डाला एक तरफ से, अब दूसरी तरफ से भी हम कॉइल को 1 से 6 की पिच में डालेंगे। देखिए तो यहाँ दोनों तरफ से कॉइल एक एक बार आ चुकी है। आउटर हमारा उधर ही पड़ा है, एक ही तरफ है, आउटर हमने कॉइल के साथ में नहीं चलाया है। देखिए ये एक तरफ कर दिया आउटर। अब इसी स्लॉट में हमें कॉइल को फोल्ड करने के बाद दोबारा से डाल देना है। तो यहाँ देखिए इसकी जो ये पिच है कॉइल की, वो 1 से 4 में एक बार करके डाली जाएगी, और 1 से 6 में, यानी जो स्लॉट होती है 1 से 6 की, उसमें हमें कॉइल को 2 बार करके डालना है। तो यहाँ 2 बार हमने कॉइल को डाल दिया है, देखिए 1 से 6 की पिच में। यहाँ पर हमें अब वाइट कलर का पीवीसी इसमें टुकड़ा जो हमने बनाया था वो लगा देना है। तो यहाँ देखिए कॉइल बिल्कुल ये लॉक हो जाएगी, और ये ध्यान रहे कि एक भी वायर पेपर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर पेपर से बाहर निकलकर बॉडी से टच हो गया तो आपकी जो मोटर है वो शॉर्ट हो जाएगी। अब इसी तरह से दूसरी तरफ भी देखिए, यहाँ थोड़ा थोड़ा करके हमें कॉइल को स्लॉट में पहुंचा देना है। यहाँ एक साथ अगर आप इसको कॉइल को डालने की कोशिश करेंगे तो इसमें थोड़ा टाइम आपका लग जाएगा, इसलिए अगर थोड़ी थोड़ी करके कॉइल को यहाँ स्लॉट में पहुंचाएंगे तो इससे बहुत जल्दी कॉइल स्लॉट में चली जाती है। अब देखिए यहाँ थोड़ा थोड़ा करके हमने कॉइल को स्लॉट के अंदर डाला है, तो कितनी जल्दी ये स्लॉट के अंदर चली गई है। अब इसी तरह से कॉइल को और थोड़ा सा इसके अंदर से निकालेंगे और ये इसके स्लॉट में पहुंचाएंगे, तो देखिए ये थोड़ी थोड़ी करके बहुत जल्दी स्लॉट के अंदर पहुंच जाएगी। तो इसी तरह से आप कॉइल को थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालेंगे तो ये इसमें टाइम नहीं लगेगा और ये बहुत जल्दी स्लॉट में चली जाती है। तो देखिए कितनी जल्दी ये कॉइल को हमने स्लॉट के अंदर डाल दिया है। अब यहाँ पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देना है। तो यहाँ से देखिए ये एक कॉइल हमारी इसमें कंप्लीट हो जाती है। तो अब हमें इसको देखिए थोड़ा सा पीछे की ओर शेप दे देना है, जिससे कि ये अच्छी भी लगेगी और साथ ही साथ इसमें जगह भी बन जाएगी। तो देखिए ये इसका इनर है, एक तरफ निकला है, इसमें 2 लूप हैं, और आउटर में भी देखिए 2 ही वायर हैं, क्योंकि 2 कॉइल हमने इसके एक साथ चढ़ाई हैं, एक स्पीड वाली और एक रनिंग वाली, तो इसलिए 2 ही लूपें इसमें निकलेंगी। तो ये आउटर यहाँ पर आ चुका है। अब जब हम दूसरी कॉइल डालेंगे तो ये इस तरह से इसको पलट कर डालेंगे। देखिए ये आउटर हमारा
दाएं हाथ की ओर निकला तो दाएं हाथ की ओर से हमें इसको निकालकर आउटर बाहर की ओर निकालना है। तो इस तरह से देखिए कॉइल को डाला जाएगा और इसकी जो लूप है, जब लास्ट वाली कॉइल बना लेंगे तो वो ऊपर की ही ओर हम लूप को निकाल देंगे, तो इससे दोनों लूपें इसकी बाहर आ जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर इसमें चारों कॉइल कंप्लीट हो चुकी हैं और ये इसमें 5 लूपें दिखाई दे रही हैं। दो दो लूपें हमने एक साथ चलाई हैं देखिए, और ये बीच में एक लूप निकली थी, ये है। तो इसमें इसलिए 4 लूपें बन गई हैं। अगर इसको हम सिंगल स्पीड में रिवाइंड करते हैं तो यहाँ सिर्फ 2 ही लूपें निकलती है, क्योंकि 3 लूपें हमने स्पीड की बनाई हैं, तो इसलिए दो दो लूपें हमारी रनिंग में आ चुकी हैं और एक लूप बीच में आ चुकी है। तो इस तरह से इसमें 5 लूपें आ चुकी हैं। यहाँ पर देखिए 2 वायर हैं, एक रनिंग का है और एक 20 टन वाला है। इसी तरह से दूसरी साइड भी 2 ही वायर हैं, एक 20 टन वाला और एक 140 टन वाला। और बीच में जो 2 कॉइल के बाद हमने लूप निकाली थी वो वाली लूप है, जो कि मीडियम वाली लूप है। अब इसके बाद हम यहाँ स्टार्टिंग वाली कॉइल बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने फर्मे को 23 इंच गोलाई में सेट करना है। तो 23 इंच गोलाई में हमें 4 कॉइल बनानी है, जिसमें हर कॉइल में 160 टन डालनी है। तो देखिए ये चारों कॉइल हमने बना लिए हैं, हर कॉइल में 160 टन डाले हैं और इसमें हमने ये 30 नंबर एल्यूमिनियम वायर यूज किया है। रनिंग में हमने 30 नंबर वायर यूज किया था और यहाँ स्टार्टिंग में हमने 30 नंबर वायर यूज किया है। तो चलिए इन कॉइल को भी उतार लेते हैं। और यहाँ पर अगर आपके पास कॉटन टेप है तो आप कॉटन टेप भी लगा सकते हैं इन रनिंग वाली कॉइल पर, और नहीं तो बाद में इन दोनों कॉइल के बीच में एक पेपर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें पेपर ही लगाऊंगा, इसमें मैंने कॉटन टेप नहीं लगाया है। तो अब देखिए जहाँ पर हमने ग्रीन पेपर लगाया था वहाँ पर हमें कॉइल को डालना है। तो देखिए इस वाले ग्रीन वाले पेपर पर जो कॉइल आई है वो रनिंग वाली कॉइल भी आई है और स्टार्टिंग वाली कॉइल भी आई है। तो ग्रीन वाला पेपर जहां हम लगाते हैं वहां पर स्टार्टिंग वाली कॉइल का भी एक राउंड आएगा और रनिंग वाली कॉइल का भी एक राउंड आता है। इसी के साथ में अब दूसरी तरफ जो ग्रीन पेपर लगा हुआ है देखिए वहां पर हमें कॉइल को डालना है। तो यहाँ इसकी जो पिच है ये भी 1 से 4 की ही हो जाएगी, यानी जो पिच हमने रनिंग में यूज की थी वो ही पिच हमें स्टार्टिंग में भी यूज करनी है। 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड। तो पिच इसकी दोनों की सेम रहेगी। अब देखिए इसको भी हमने इसी तरह से करा था, इसका इनर बाहर की ओर निकाला है और आउटर पीछे की ओर निकाला है अपनी तरफ को, जो कि एक ही सिंगल ही वायर है, जबकि रनिंग में 2 वायर थे, एक रनिंग वाला और एक 20 टन वाला। अब इसके बाद देखिए कॉइल को दोनों तरफ से जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है, जहां हमने 1 से 4 की पिच में कॉइल को डाला है उसके बराबर में दोनों तरफ खाली स्लॉट पड़ी हुई है, वहां पर हमें कॉइल को 2 बार करके डालना है। तो देखिए फोल्ड करके कॉइल को हमने अंदर की ओर कर लिया है और पहले हमें एक तरफ स्लॉट में डालना है जहां पर हमने पहले एक राउंड कॉइल का डाल दिया है। तो वहां पर ये कॉइल अब 2 बार डल जाएगी। तो देखिए यहाँ एक तरफ हमने कॉइल को 2 बार डाल दिया है। अब हमें यहाँ पर इसमें भी पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है, तो इसको यहाँ से लॉक कर देंगे। अगर हम ये टुकड़े इसमें ऊपर से नहीं लगाएंगे तो इसका वायर बाहर की ओर बिखर जाएगा और ये जब मोटर हम इसको सप्लाई देंगे तो ये बॉडी से टच होकर इसमें करंट बन जाएगा, जिसकी वजह से ये मोटर नहीं चलेगी। तो इसलिए ये टुकड़े हमें लगाने ज़रूरी होते हैं। अब यहाँ देखिए इसी तरह से जैसे हमने रनिंग में कॉइल को दूसरी तरफ थोड़ा थोड़ा करके डाला था, ठीक इसी तरह से इसको भी हमें दूसरी साइड में थोड़ा थोड़ा करके कॉइल को स्लॉट में पहुंचा देना है। तो देखिए अगर हम इसको एक साथ स्लॉट में रखेंगे और इसको कॉइल को अंदर डालेंगे तो इसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके कॉइल को डालने से बहुत ज़्यादा टाइम की बचत हो जाती है और ना ही वायर हमारा इसमें मोटा होता है। तो बहुत आसानी से थोड़ा थोड़ा वायर इसके अंदर स्लॉट में जगह होती है और वो आसानी से स्लॉट में चला जाता है। जब हम एक साथ कॉइल को डालते हैं तो वहाँ कॉइल इकट्ठी हो जाती है और स्लॉट का जो रास्ता छोटा है उसमें एक साथ कॉइल नहीं जाती है। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसलिए अगर इसको थोड़ा थोड़ा करके हम कॉइल में डालेंगे तो बहुत आसानी के साथ में ये स्लॉट में चली जाएगी और आपका जो टाइम है वो काफ़ी बच जाएगा।
बहुत से लोग इसमें लकड़ी के टूल भी बना लेते हैं, जिससे कि चपटा कर लेते हैं लकड़ी को, उससे इसको कॉइल को अंदर की ओर करते हैं। और बहुत से लोग स्क्रू ड्राइवर को आगे से नोकदार बना लेते हैं और उससे भी कॉइल को अंदर की ओर कॉइल को सरकाते हैं। तो उससे ऐसा होता है, कभी कभी जो वायर होता है वो स्लॉट से टकराकर छिल जाता है, उसका जो इंसुलेशन है वो डैमेज हो जाता है। तो इससे बेहतर यही है कि कॉइल को थोड़ा थोड़ा करके डालें, और इससे आपका टाइम वेस्ट होने से ही बचेगा और ना ही आपकी कॉइल का कोई वायर डैमेज होगा। तो ये बहुत सेफ तरीका होता है, इससे बहुत काम आसान हो जाता है। अब यहाँ देखिए, ये स्लॉट के अंदर हमने कॉइल को पहुंचा दिया है और यहाँ पर भी हमें इसमें पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देना है। तो यहाँ एक कॉइल हमारी स्टार्ट वाली भी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए, यहाँ इसमें दो वाइंडिंग होती है, एक रनिंग वाइंडिंग और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो जो रनिंग वाइंडिंग है वो हमने कंप्लीट कर ली है, और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो अब हम इसमें एक कॉइल डाली है। तो इसमें भी 4 ही कॉइल आएंगे, 4 कॉइल रनिंग में आएंगे और 4 ही कॉइल स्टार्टिंग में आएंगे। तो यहाँ देखिए, जो दो रनिंग की लूपें हैं, इन दोनों लूपों के बीच में हमने इस लूप को निकाला है, स्टार्टिंग वाली को। तो इससे ये फायदा होगा, जब हम इसको कनेक्शन करेंगे तो हमें उल्टा सीधा चलाने में आसानी हो जाएगी, और हमें ये पता रहेगा कि हमें कौन से वायर को कहाँ पर लगाना है, जिससे ये मोटर सीधी चलेगी और कौन से वायर से उल्टे चलेगी। तो देखिए, चारों कॉइल हमने ये भी इसके अंदर कंप्लीट कर ली है और 2 लूपें अब इसकी निकल कर आ चुकी हैं। इसमें टोटल 8 कॉइल डली हैं, और अब इसमें टोटल 7 लूपें निकली हैं, 2 स्टार्टिंग की और 5 लूपें रनिंग की। तो रनिंग में 3 कॉइल हमारी स्पीड की बन गई है, इसलिए 3 लूपें वहां पर बढ़ चुकी है, जबकि स्टार्टिंग में 2 ही लूपें हमारी बनी हैं। अगर हम सिंगल स्पीड में इसको बनाते हैं तो इसमें सिर्फ 4 ही लूपें निकलती। अब देखिए, फ्रंट साइड से हमने इसको सी लिया है, ये वाली जो साइड है वो फ्रंट साइड है, और यहाँ पर देखिए इसमें ग्रीन पेपर भी मैंने इन दोनों कॉइल के बीच में लगा लिया है, जिससे कि ये दोनों कॉइल आपस में शॉर्ट नहीं होंगी। अब देखिए, समझ लेते हैं इससे कनेक्शन। तो देखिए, अगर हमें इसको सीधा घुमाना है तो देखिए, इन दोनों लूपों को, रनिंग की और स्टार्टिंग की जो दाएं हाथ की दोनों लूपें हैं, इन्हें हमें ले लेना है, तो ये मोटर हमारा सीधा चल जाएगा। अगर हमें इसको उल्टा घुमाना है तो इसके लिए हमें देखिए, रनिंग की दाएं हाथ की लूप लेनी होगी ये वाली, और स्टार्टिंग की बाएं हाथ की लूप लेनी होगी। देखिए, ये वाली बाएं हाथ की लूप है स्टार्टिंग की, और ये रनिंग की दाएं हाथ की लूप है, और ये जो दाएं हाथ की स्टार्टिंग की लूप है इसे हमें छोड़ देना है। तो इन दोनों को जब हम कॉमन बनाएंगे तो ये हमारी जो मोटर है ये बिल्कुल उल्टी तरफ को चलेगी। तो क्योंकि हमें इसे उल्टी तरफ को ही चलाना है, तो इसलिए इसके दोनों वायर हमें कॉमन बना लेना है। तो एक लूप इसमें दाएं हाथ वाली है रनिंग की, और एक लूप है स्टार्टिंग वाली बाएं हाथ की लूप। तो इन दोनों को हमने कॉमन बना लेना है, तो इससे मोटर हमारी उल्टी तरफ चलेगी। तो देखिए, कॉमन हमने बना लिया है, और यहाँ पर हमें ये ब्लू कलर का वायर लगा देना है। तो कूलर की जो मोटर होती है उसमें अक्सर ब्लू कलर का वायर ही कॉमन माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पर जो ब्लू वाला वायर है ये मैंने इसमें कॉमन बना दिया है। अब ये जो कॉमन होता है, देखिए सारा खेल मोटर का इसी पर होता है, और इसी से मोटर उल्टी और सीधी घुमाई जाती है। तो इसलिए कॉमन जो होता है वो जिस तरह को आपको मोटर घुमानी है उसी हिसाब से लूपों को कॉमन बनाना होता है। कॉमन बनाने के बाद अब हमें इसकी हाई स्पीड बनानी है। तो देखिए, बाएं तरफ की 2 लूप हैं, देखिए इनमें एक रनिंग की लूप है 140 टन की, और एक 20 टन की लूप है। तो इन दोनों को अगर आप एक जगह जोड़ देंगे तो इससे भी आपके कनेक्शन तो हो जाएंगे, लेकिन स्पीड कम ज़्यादा नहीं होगी। तो इसलिए इससे कनेक्शन क्रॉस में करने होंगे। तो यहाँ पर एक हम 140 टन की लूप लेंगे, और दाएं हाथ की जो एक 20 टन वाली लूप बची हुई है, एक तो हमने कॉमन पर लगा ली रनिंग की, और जो 20 टन वाली लूप है उसको लेंगे देखिए, और इन दोनों को यहाँ पर आपस में ज्वाइंट कर लेना है। तो ये सबसे हाई स्पीड इसकी बन जाएगी। अब इसी के ऊपर हमें एक वायर और जोड़ना है, और वो कैपेसिटर के लिए बनाना है। तो कैपेसिटर पर एक वायर यहाँ से चले जाएगा, और एक ये स्टार्टिंग वाली जो लूप है, ये दोनों लूप एक कैपेसिटर की बन जाएगी। एक इस यहाँ से वायर लेंगे हम, और एक स्टार्टिंग वाली जो लूप है, उन दोनों पर कैपेसिटर के दोनों वायर बन जाएंगे। तो यहाँ सबसे हाई स्पीड में हमारी बन चुकी है। यहाँ से देखिए, एक एक्स्ट्रा वायर लेंगे हम, ये इसी तरह से इसको यहाँ से इसका इंसुलेशन उतार लेंगे, और अब हमें इस हाई स्पीड के साथ ही इस वायर को जोड़ देना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये एक्स्ट्रा वायर भी आप इसको कह सकते हैं, और इसको यहाँ से जोड़ने का मकसद ये है कि ये जो हम लूप बनाएंगे ये कैपेसिटर पर चली जाएगी। एक ये वाली लूप चली जाएगी और एक
ये स्टार्टिंग वाली लूप है, ये दोनों लूपें बन जाएंगी कैपेसिटर की। देखिए एक एक्स्ट्रा वायर हो गया और एक स्टार्टिंग वाली लूप हो गई, तो ये दोनों लूपें बन जाएंगी कैपेसिटर की। तो इस तरह से कैपेसिटर का वायर भी हमने देखिए बना लिया है। इन्हीं पर दो वायर जोड़ देंगे और ये कैपेसिटर के वायर बन जाएंगे। तो यहाँ देखिए हमने कॉमन भी बना लिया है, हाई स्पीड भी बना लिया है और दो वायर हमने कैपेसिटर के लिए भी निकाल लिए हैं। अब हम बनाएंगे इसकी स्लो स्पीड। तो देखिए स्लो स्पीड ये वाली लूप है जो हमने स्पीड में दूसरी कॉइल को कंप्लीट करने के बाद इस लूप को निकाला था, ये वो वाली लूप है और इसको हमें बनाना है मीडियम स्पीड। तो यहाँ पर हमें रेड कलर का वायर लगाना है और ये एक लूप बची हुई है देखिए 20 टर्न वाली, तो इस पर हमें व्हाइट कलर का वायर लगाना है जो कि सबसे स्लो स्पीड हो जाएगी। और जिस लूप को हमने हाई स्पीड वाली लूप बनाया था वहां पर हमें ब्लैक कलर का वायर लगा देना है। तो ब्लैक कलर सबसे हाई स्पीड में चलेगा, मीडियम वाला जो वायर है वो रेड वाला होगा और जो सबसे स्लो हाई स्पीड है वो व्हाइट वाला होगा। और जो इसके दो हम कैपेसिटर के वायर बनाएंगे उन्हें एक अलग लीड से बना देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसके कनेक्शन कर लिए हैं और इसको अच्छे से सिलाई कर लिया है। एक तरफ से हमने ये कैपेसिटर के वायर निकाल लिए हैं और एक तरफ से इसकी मेन लीड निकाली है जो कि कॉमन और हाई मीडियम स्लो स्पीड है। तो इस तरह से दोनों तरफ से हमने इसको अच्छे से सिलाई कर लिए, क्योंकि इसका जो कवर होता है उसमें दो होल होते हैं। एक होल से हम स्पीड के वायर निकाल लेते हैं और एक होल से कैपेसिटर के वायर निकाल लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर इसमें आप वार्निश भी लगा सकते हैं और वार्निश लगाने के बाद इसको सुखा भी सकते हैं और सुखाने के बाद इसको फिटिंग किया जाता है। तो देखिए फिटिंग इस तरह से मैंने इसको कर लिया है, यानी इसकी जो बॉडी है वो मैंने अच्छे से इसमें फिट कर ली है और यहाँ इसके एक तरफ से मैंने कॉमन और स्पीड के वायर निकाले हैं और दूसरी तरफ से कैपेसिटर के वायर निकाले हैं। तो यहाँ अब इसको हमें सप्लाई देनी है और सप्लाई देने के बाद इसके तीनों जो लीड हैं यानी तीनों जो स्पीड हैं उन्हें भी चेक कर लेना है कि इसमें तीनों स्पीड में ये अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए देखिए हमें यहाँ जो एक तरफ दो वायर निकाले हैं उन पर हमने कैपेसिटर लगा दिया है और जो ये चार वायर बचे हैं, एक कॉमन, एक हाई स्पीड, एक मीडियम स्पीड और एक स्लो स्पीड, इन पर हमें अलग अलग स्पीड मिल जाएगी। तो देखिए इसे चलाने के लिए जो इसका ब्लू कलर का वायर है यहाँ पर सप्लाई का एक वायर लगाना है। देखिए तो एक सप्लाई का वायर हम इस ब्लू वाले वायर पर लगा देंगे और जो सप्लाई का दूसरा वाला वायर है वो हम हाई मीडियम और स्लो स्पीड पर लगाकर देखेंगे, तो इससे हमारी मोटर कम ज़्यादा चलती हुई दिखाई देगी। तो देखिए तीनों वायर हम एक तरफ ले लेते हैं। तो देखिए मैंने कुछ इस तरह से सीरियल वाइज में इन तारों को पकड़ा है। सबसे पहले ब्लैक वाली हाई स्पीड है, मीडियम वाली स्पीड रेड वाली है और जो व्हाइट वाला वायर है वो सबसे स्लो स्पीड है। अब इसको सप्लाई देंगे और एक वायर हमारा कॉमन पर लगा हुआ है, एक हम सबसे पहले हाई स्पीड में लगाएंगे। तो ये मोटर यहाँ पर सबसे हाई स्पीड में चल जाएगी देखिए। और देखिए ब्लैक वाला वायर पर ये स्पीड है तो यहाँ स्पीड चल रही है और स्पीड में मोटर चलेगी। देखिए यहाँ पर कम मोटर चल रही है और इसके बाद जो ये सबसे स्लो स्पीड है वाइट वाला, जब हम वायर अपना स्लो स्पीड पर लगाएंगे, वाइट वाले पर लगाएंगे तो ये सबसे स्लो स्पीड चल जाएगी। तो इस तरह से देखिए तीनों स्पीडें हमें इसके अंदर मिल चुकी है। तो देखिए इस तरह से हमने 110 कूलर मोटर को 3 स्पीड में रिवाइंड कर लिया है। अगर आपके पास इस तरह का कूलर मोटर आता है तो आप इसी तरह से इसे 3 स्पीड में रिवाइंड कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी स्पीड इसकी ले सकते हैं।